इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना, तो डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, और अगर आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारे पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की रिचेस्ट मैन है। और ये सब उसके पागलपन और जीत का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान होता है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया, उसने जीत पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसकी कई लोग बस सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने की पहले 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जीत नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके जीत के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका एक पागलपन किस्सा बताता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी मैच खेल रहा था और पहले दिन 40 रन पर नॉट आउट रहा। शाम को उनकी घर से खबर आई उनकी पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया विराट अभी घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके स्पीच पे खड़ा था और इस हालात ने उसने सेंचुरी लगाई और टीम को जिता कर ही उसने अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के ही पास में ऐसा जीत, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हट कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए बस एनर्जी ही नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए पागलपन और जीत होना चाहिए। ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। ऐसी और एक जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपने पत्नी को, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर था और बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया, उसी गुस्से को अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल 6 हथौड़े से 20 साल में 20 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं और कुछ लोग इस दर्द को, इस गुस्से को लेकर सब कुछ बदल देता है और इनको रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के लिए चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जीत ना कि सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, बार बार फेल होगा वो। उसके जिद, उसका पागलपन फिर एक बार उसको ट्राई करने के लिए बोलेगा, मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा सफलता उसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठा के देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोई पागल ही ना। और इसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेज ने अपने होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जीत पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये एक जीत ही है। नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बना दिए और फिर ये अनॉर्मल लोग कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। और अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, लेकिन अब नॉर्मल बनना है, जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना।